अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एकता का मतलब समझाते हुए ये कहावत टीम वर्क की ओर इशारा करती है, क्योंकि इतिहास रचने के लिए टीम के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी आवश्यक है। जब बात क्रिकेट विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की हो तो टीम वर्क की अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, उस मैच में सिर्फ एक खिलाड़ी था जो भारत को मुमकिन लग रही हार से जीत की ओर ले गया था। दोस्तों, स्वागत है आपका 2011 विश्व कप की सुनहरी यादों से भरी नारद टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के तीसरे एपिसोड में। दोस्तों, रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के दूसरे एपिसोड को आपने जो प्यार दिया, उसके लिए नारद टीवी आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि भारत पहला मैच बांग्लादेश से एक तरफा जीतने के बाद जैसे तैसे इंग्लैंड से दूसरा मैच टाई करवा पाया। अब भारत का तीसरा मुकाबला उसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में था, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच मैच में रनों की बारिश हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि भारत के दूसरे मैच के बाद से तीसरे मैच का दिन आने तक विश्व कप 2011 ने कई अन्य करिश्माई और चौंकाने वाले प्रदर्शन देख लिए थे, जिनमें केमार रोच की हैट्रिक, बांग्लादेश का मात्र 58 रन के स्कोर पर ऑल आउट होना और सबसे खास आयरलैंड टीम का इंग्लैंड को 3 विकेट से हराना शामिल था। आज से ठीक 10 साल पहले 6 मार्च 2011 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में दोपहर 2:30 बजे भारत और आयरलैंड के बीच विश्व कप 2011 का 20वां मैच शुरू हुआ। वही चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां आयरलैंड ने केविन ओब्रायन के धमाकेदार शतक की बदौलत अपना पिछला मैच इंग्लैंड से जीता था। यूं तो 2011 में आयरलैंड टीम एक निचले दर्जे की टीम थी, लेकिन 2007 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद 2011 में इंग्लैंड को हराकर उन्होंने अपने नाम के आगे सरप्राइज पैकेज का टैग लगा लिया था। इस मैच से पहले अखबारों में केविन ओब्रायन बनाम भारतीय टीम हेडलाइन साफ बता रही थी कि आयरलैंड की इंग्लैंड पर जीत ने भारत पे दबाव बना दिया है और अब भारत आयरलैंड को कमजोर टीम मानने की कोशिश नहीं करेगा। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उत्साह से भरी आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। इस मैच में भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी थी। आयरलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान विलियम पोर्टफील्ड और पॉल स्टर्लिंग उतरे। इधर भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जहीर खान कर रहे थे। जहीर ने इंग्लैंड के विरुद्ध हासिल लय को बरकरार रखते हुए आयरलैंड की टीम को शुरुआती 3 ओवरों में ही पीछे ढकेल दिया। जहीर ने मैच की तीसरी ही गेंद पर लहराती हुई इन स्विंग बॉल की मदद से पॉल स्टर्लिंग को बोल्ड किया। उसके बाद तीसरे ओवर में एड जॉयस को मात्र 4 रन के स्कोर पर धोनी के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन आयरलैंड ने शुरुआती झटकों से उभरकर जबरदस्त पलटवार किया। तीसरे विकेट के लिए विलियम पोर्टफील्ड और नियाल ओब्रायन 146 गेंदों में 113 रनों की साझेदारी कर आयरलैंड को मैच में वापस ले आए। यही नियाल ओब्रायन 46 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मानो जैसे युवराज सिंह ने ठान लिया कि अब बचे सब विकेट वही अपने नाम करेंगे। दूसरी तरफ हरभजन और पीयूष चावला को आराम से खेलने वाली आयरिश बल्लेबाजी युवराज की गेंदों के सामने बिखर गई। युवराज ने पहले एंड्रू व्हाइट को आउट किया, फिर पिछले मैच के हीरो रहे केविन ओब्रायन को अपनी ही बॉल पर कैच आउट कर आयरलैंड के बड़े स्कोर की उम्मीद को तगड़ा झटका दिया। उसके बाद विलियम पोर्टफील्ड को आउट कर युवराज ने आयरिश टीम की कमर तोड़ दी और देखते ही देखते पूरी आयरलैंड टीम 47.5 ओवर के बाद 207 रन पर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड की तरफ से कप्तान विलियम पोर्टफील्ड ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से युवराज ने सबको चौंकाते हुए 5 विकेट प्राप्त किए। युवराज के अलावा जहीर खान ने 3 और मुनाफ ने 1 विकेट प्राप्त किया। भारत को जीतने के लिए 208 रन बनाने थे। अब देखना यह था कि क्या आयरिश टीम मैच में कोई रोमांच पैदा कर पाएगी या भारतीय टीम यह मैच एक तरफा अंदाज में जीत जाएगी। लेकिन भारत की दूसरी पारी से पहले हम आपको बताना चाहेंगे उस वेबसाइट के बारे में जिसने हमारे आज के इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है। अब सोना खरीदना और बेचना दोनों हुआ और भी आसान। ना अशुद्धता का भय, ना चोरी का डर। जी हाँ, अब स्टॉक्स के माध्यम से 24/7 की सुविधा के साथ आप कभी भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अब स्टॉक्स के माध्यम से आप मुफ्त में ऑनलाइन डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हैं, जिसके तहत आप जब चाहें सोने को खरीद और बेच सकते हैं, वो भी पूरी शुद्धता और सुरक्षा के साथ, क्योंकि इस सोने को शारीरिक रूप से कोई भी छू भी नहीं सकता। साथ ही 0 बैलेंस से इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, और वो भी अपने मनचाहे नंबर्स के साथ।
फिर चाहे वो आपका बर्थडे या एनिवर्सरी की डेट हो या आपके खास लकी नंबर्स, जिसके जरिए आप कभी भी अपने पैसों को अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में या डीमेट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, तो कीजिए इन्वेस्ट बिना किसी डर के अपस्टॉक्स के माध्यम से, और वो भी मिनिमम ₹1 से। किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपस्टॉक्स हमेशा आपके साथ है। साथ ही अपस्टॉक्स के माध्यम से स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और नए IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। दोस्तों, 208 रनों के लक्ष्य का सामना करने जब भारत उतर रहा था तो क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर दर्शकों तक सबको उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर की फॉर्म को परखने के लिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो सकता है। लेकिन जो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के लिए डटा रहे उसे ही धोनी कहा जाता है। तो परंपरा के अनुसार ही सचिन और सहवाग सलामी जोड़ी के रूप में उतरे। सहवाग ने अपने ही अंदाज में लगातार तीसरी बार भारतीय पारी की शुरुआत चौके के साथ की, लेकिन दूसरे ओवर की अगली ही गेंद पर ट्रेड जोहानसन ने मात्र 5 रन के निजी स्कोर पर सहवाग का विकेट लेकर भारतीय टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया और अपने चिकन डांस से साल 2007 विश्व कप की यादें भी ताजा कर दी। सहवाग के बाद मैदान पर आए गंभीर ने संभल के बल्लेबाजी करना शुरू किया और सचिन के साथ मिलकर पारी को अस्थायित्व देने लगे कि छठे ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर ट्रेड जोहानसन की गेंद पर क्यूसेक को कैच थमा बैठे। गंभीर के विकेट के बाद भारतीय पारी को गहरे संकट से निकालने के लिए कोहली और सचिन ने पिच पर जमकर बल्लेबाजी की। हवाई शॉट्स लगाने की जगह गेंद ग्राउंड पर रखी और चौथे विकेट के लिए 63 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन जॉर्ज डॉकरेल की स्पिन पकड़ नहीं पाए और LBW आउट हो गए। सचिन को आउट हुए 21 गेंदें ही हुई थीं कि विराट कोहली भी 34 रन बनाकर आउट हो गए। जब विराट आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 24 ओवर में 100 रन था। अभी भी भारत को जीतने के लिए 108 रन चाहिए थे। क्रीज पर टिके युवराज और धोनी के बाद सिर्फ यूसुफ पठान ही एक विशेषज्ञ बल्लेबाज बचे थे। आसान लफ्जों में कहें तो मैच फंस चुका था। अब भारत की हार जीत युवराज और धोनी के कंधों पर टिकी हुई थी, लेकिन गेंद से कमाल कर चुके युवराज ने विश्वास बनाए रखते हुए धोनी के साथ मिलकर आयरिश गेंदबाजी को आराम नहीं करने दिया। युवराज और धोनी ने संभल कर खेलते हुए 5वें विकेट के लिए 99 गेंदों में 67 रन जोड़कर मैच को भारत के पाले में कर दिया। 41वें ओवर में धोनी के 34 रन पर आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए यूसुफ पठान। यूसुफ ने भारतीय दर्शकों को और कोई सदमा दिए बिना झन्नाटेदार 3 छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत ने 46वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें युवराज ने सबसे अधिक 50 रन बनाए और विश्व कप के एक ही मैच में 5 विकेट एवं अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारत ने मैच 5 विकेट से जीत लिया, लेकिन उस वर्चस्व के साथ नहीं जिसकी सबको उम्मीद थी, बल्कि इस मैच ने आयरलैंड की टीम की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी ही की। अपने शुरुआती 3 मैच में 2 मैच जीतने के बाद भी भारत के सामने सवालों की झड़ी थी। मिडिल ऑर्डर अब भी भरोसा नहीं दे रहा था। उधर 5वें गेंदबाज की समस्या गहराती जा रही थी। इधर विश्व कप अपने चरम पर था। अब देखना यह है कि आने वाले मैचों में भारत बाउंस बैक कर पाता है या नहीं। नारा टीवी की श्रृंखला रिवाइंड वर्ल्ड कप 2011 के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक ये वीडियो आप शेयर करें और हमें बताएं कि भारत का अगला मैच किस टीम के विरुद्ध और कौन से मैदान पर है। और अगर आप भी अपस्टॉक्स के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।